वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता, हालिया अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के आज़म पर कायम है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका की जानिब से उन तस्वीबात को निशाना बनाया गया जो बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ में थी, जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान पर अमरीकी हमले के बाद पार्टी क़ायद नवाज शरीफ से हंगामी राबता, ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ के साथ ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद उन्होंने ईरानी सदर को फ़ोन किया और ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत की। इस हवाले से नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ईरान की बिला मशरूत सिफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और तिजारत पर बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तक़ी से मुलाकात के दौरान कहा कि अप्रैल 2023 के बाद पाक अफ़गान ताल्लुकात और तिजारत में नुमायाँ बेहतरी आई है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने, तिजारती ताल्लुकात में इज़ाफ़े और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात की अहमियत पर ज़ोर दिया। अमरीका ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि अगर ईरान की जानिब से किसी भी किस्म का हमला किया गया तो अमरीका उसका भरपूर और फैसला कुन जवाब देगा। ईरान के पास जौहरी मुआहदे पर वापसी के लिए सिर्फ 60 दिन बाकी थे, लेकिन ईरान ने बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुज़िश्ता रात सदर की हिदायत पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया गया। ईरानी दिफाई निज़ाम हमारे तैयारों को नहीं देख पाया, अमरीकी जनरल डेन केन ने बताया। 145 अमरीकी तैयारों के अलावा अबदोज़ों ने भी हिस्सा लिया, जबकि ईरान पर हमले में 7 B-2 बमबार तैयारे भी शामिल थे। ईरान के जौहरी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं, उसका बराह रास्त या प्रॉक्सी के जरिए हमला बड़ा फैसला होगा। खित्ते में अमरीकी एहलकारों और मफादात की हिफाजत करेंगे। इस वक्त भी मुतादिद अमरीकी तैयारे फ़ज़ा में मौजूद हैं। कश्मीरी आवाम को कई दिहाइयों से भारतीय मजालिम का सामना है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात से खित्ते के अमन को खतरा है। इसहाक़ डार ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात किए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, जबकि पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ आलमी तहकीकात की पेशकश की। ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद पार्लिमान ने आबनाए हरमज़ बंद कर देने की मंजूरी दे दी है। हतमी फैसला ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे प्रेस टीवी एक्स अकाउंट पर की गई पोस्ट के मुताबिक पार्लिमान की कौमी सलामती कमीशन के रुकन मेजर जनरल कोसरी ने कहा है, पार्लियामेंट इस नतीजे पर पहुंची है, आबनाए हरमज़ को बंद कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि आबनाए हरमज़ के जरिए दुनिया की तेल और गैस की 20% तिजारत होती है। अमरीकी जारियत के तबाहकुन नताइज होंगे। हम अपने दिफा का महफूज हक रखते हैं, अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IAEA से आला सतह का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ट्रंप ने हमला करके अवाम से वादा खिलाफी की। अमरीका ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर हमले किए। ईरान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत जारी रखेगा। अब नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। एक इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप का जौहरी प्रोग्राम तबाह करने का ये इक़दाम छोटा नहीं, ये इक़दाम ईरान के साथ मुज़ाकरात असर नौ शुरू करने का मौका फराहम करता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम नाकासी का मुँह बोलता सबूत है। अमरीका को ईरान की जानिब से कुछ बिलवास्ता पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीका की सबसे बड़ी रेड लाइन ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमरीका मुकम्मल तौर पर तैयार है। ट्रंप ने कहा, अमरीका को ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे नहीं लगता कि यह तनाज़ा तवील जंग में तब्दील होगा।